लड़का शूट करके आए हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। जयपुर परफॉर्म कर रहे हैं, राजन के लिए वो तो है ही है। और इस वक्त मैं समय में आया हूँ बेसिकली मंशा के लिए और एक जिंक्स जो मैंने फिल्म बनाई है उसके लिए। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस हर एंड आई विश हर बेस्ट 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 इन लाइफ। क्या कहना चाहेंगे जिंक्स के बारे में? जिंक्स जो लेडी है वो तो खैर बेमिसाल है, शी इज़ 90 एंड सो एनर्जेटिक एंड आई एम एक्चुअली दिल भर आया क्योंकि मंशा को मैं जब से पैदा हुआ था तब से जानता हूँ. सो आई हैव सीन एज अ लिटिल गर्ल और आज उसकी फिल्म वेनिस में इंडिया के लिए अवार्ड जीत कर आई है. सो इट्स वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. एंड अभी मैं बात करते करते देखा, मैंने फिल्म देखी एंड टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई. आई मीन यू हैव अ इंटायर वर्ल्ड वॉर 2 क्रिएटेड ऑन कंप्यूटर और जो एकदम रियल लगता है. सो दिस इज़ द फ्यूचर. AI के जहाँ पे बड़ी डिबेट होती है कि अच्छा है बुरा है, तो इट डिपेंड्स कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं. सो इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता. आपने कोई एक इरा जो था वर्ल्ड वॉर 2 का उसको क्रिएट किया है एंड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. आई विश फिल्म और लंबी होती. आई विश मंशा आगे जाके फुल फ्लेजेड इस तरह की फिल्म बनाए जिसमें AI का इतना योगदान हो. ऑल द वेरी बेस्ट टू हर एंड वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ एन एफर्ट. फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ आई थिंक हो रहा है मेरी नॉलेज में, तो मैंने नहीं देखा है. एंड फॉर द फिल्म जिंक्स आई थिंक इट इज़ मेड ऑल ऑफ अस वेरी वेरी प्राउड एज इंडियंस बिकॉज इट इज़ वन एन अवार्ड एट Reply AI International Venice Film Festival. I think big moment for all of us. So all the best to Mansha. थैंक यू सर. थैंक यू सर. जिंक्स एक्चुअली एक शॉर्ट स्वीट इमोशनल स्टोरी है एक ऐसे इंसान के बारे में जो अपनी एक जिंदगी एक जिसने पूरी तरह से जी है, राइट फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर टू लिविंग अ नॉर्मल लाइफ टू अगेन गेटिंग इनटू द होल रिफ्यूजी थिंग. I think एक struggle and then a peace, struggle and then peace, struggle and peace. ये वाली एक story with an emotional, silence way of saying is Jinx. ओके, और क्या शुभकामनाएं होंगी अंतिम सर के लिए, उनकी बेटी के लिए? तो पहली बात तो कामयाब प्रोडक्शन एनीवेज कामयाब हो चुके हैं, एक अवार्ड जीत के लेके आ चुके हैं वेनिस फिल्म फेस्टिवल से AI सेक्शन में. अब तो इनके बारे में क्या कहूँ कि अब तो मुझे लगता है कि वो एनीवेज अपना ढोल बजाने ही वाले हैं कि वी आर कमिंग अप नेक्स्ट. I think they do have a lot of future plans. This is what I got to know from the director and the producers inside. And I wish them all the very best. They will definitely fly high. Thank you so much and all the best. Thank you again. Thank you. Film, it's very simple. You don't expect it to get your heart, but it does. तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सरलता से बनाई हुई फिल्म है. तो ज़रूर देखिएगा जब रिलीज होती है. रियल और रील दोनों जिंक्स यहाँ पे थे. कैसा लगा एक्सपीरियंस वाचिंग ऑन द बिग स्क्रीन एज वेल एज साथ में जो इंटरेक्शन सेशन हुआ? मतलब एकदम एक जैसा ही लगा क्योंकि रियल लाइफ में भी वो वैसी ही उतनी ही फनी उतनी ही स्वीट है जितनी स्क्रीन पे है. तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि स्क्रीन पे ना वो शी इज एबल टू बी हरसेल्फ. एनी स्पेसिफिक मैसेज दैट यू वुड लाइक टू शेयर कि उसमें देख के कुछ आपको काइंड ऑफ अ मोटिवेशन हो दैट वे? मोटिवेशन में क्या कहूँ, ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी मतलब यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द स्मॉल मोमेंट्स ऑफ लाइफ. जो छोटे छोटे पल होते हैं जिंदगी में उनको आप अप्रिशिएट करने लग जाते हैं क्योंकि ये फिल्म मेरे हिसाब से उन्हीं के बारे में है. थैंक यू. लोगों को अच्छा लगना उस चीज़ का, ये बहुत बड़ी बात होती है. सिर्फ कहने को होता है एक फिल्म है ये है, मगर फिल्म के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारे लोगों की, खासतौर पर डायरेक्टर की, क्योंकि उसने पहले फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक सब देखा होता है अपने माइंड में ना, इसलिए वो डाल पाता है स्क्रीन पे उस तरह से. और मंशा क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल कमर्शियल फिल्म नहीं बनाई है, एक बड़े ही अलग तरीके का एक सब्जेक्ट लेकर बड़े ही एक अलग तरीके से उसको शूट किया है. और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस फिल्म को AI पे बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से बनाया. तो मुझे बहुत अच्छी इसलिए भी लगी क्योंकि एक तो रियल स्टोरी है इनकी जिंक्स आकरेकर की, और दूसरा ये है कि जो भी उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फुटेज है जितनी भी, वो सारी की सारी रिक्रिएटेड है. मतलब वो स्टॉक फुटेज कहीं से उठाकर उसमें डाली हुई नहीं है, उसमें सारी रिक्रिएटेड है बाय AI. और एक नए डायरेक्टर का इस तरह से सोचना, एक नए डायरेक्टर का उस तरह का विजन रखना और AI को यूज़ करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कहने को सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगता है हमें, अभी तो थी,
90 साल पुरानी बात है, तो उस चीज़ को रिक्रिएट करना ये बहुत ही कमाल की एक कामयाबी है, एक हुनर है, एक you need to be very intelligent to think like that, imagine things like that. And she's like family to me, and I hope and wish and pray that this film takes her everywhere that she deserves to be, and next thing she makes is even bigger and better. इन फ्यूचर कोई कोलैबोरेशन देख पाएंगे आपका उनके साथ में? भाई डायरेक्टर है, अब एक्टर हूँ, कास्ट करे तो जरूर क्यों नहीं. ओके सर, थैंक यू सो मच. सबसे पहले कैसी फीलिंग है, लोगों ने देख के अप्रिशिएट तो किया है, अगर आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा शेयर करें, और लोगों के लिए बहुत नई चीज़ है एआई के ऊपर फिल्म बनाना, और अवार्ड भी मिला है, एज अ फिल्म मेकर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या फीलिंग है? आई थिंक इट्स बिन इनक्रेडिबल बिकॉज लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव आया है फिल्म की तरफ, एंड आई एम रियली ग्लैड कि जिंक्स भी है हमारे साथ आज, जो हमारी डॉक्यूमेंट्री की स्टार है, हमारी डॉक्यूमेंट्री की सब्जेक्ट है. तो आई एम रियली ग्लैड कि लोगों ने इन्हें हमारी स्टोरी को और एआई जो काफ़ी नया है उसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया है. मैम, व्हाट इज योर फीलिंग एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द फिल्म? Well, it took me back to my childhood, and I realized, you know, we went through it because we had to go through it. Right. And we didn't think it was anything special. And seeing it now, I said, wow, this was one hell of a time. So, and some of the things she showed brought me back to my childhood. It was very emotional, and she's done such a good job. Ma'am, you are 90 years younger. I'm 93. 93 years younger. So were you... Actually, on my birthday, I wrote my age on a piece of paper. I held it to the mirror. I'm only 39. Okay. Okay? So when you heard that, I mean, you came to know that something like this Mansha is going to plan. So were you excited? Were you nervous? Were the butterflies? No, I that was just- wondering why. Okay. Because as I said, to me, it was nothing. We lived through it. We didn't think it was that special. And when she came, she made me feel very special. Yeah. And I thank her that. That's a compliment. I mean, Yeah, of coming course. from- No, I'm glad. I think anyone that meets Jinx or watches the film can see how special she truly is, how light-hearted, fun, welcoming and loving her energy is. So yeah, I think that was definitely very important to show in the film. Mansha, Yeah. did you expected कि इतने लेवल पे मूवी की अवार्ड्स भी मिले हैं, आगे भी बहुत सारा अप्रिसिएशन, यहाँ पे कितने सारे लोग आए हैं, everyone is appreciating those work. Did you knew that मतलब this is going to hit? I mean, it's going to work? Not at all. Honestly, मेरा goal with this was just to make a very good film, and सबसे ज़्यादा important was कि when Jinx watches it and her family watches it, they should be happy, because it's not just a film. It's not like हमने script लिखी है और actors को बुला के एक film बना रहे हैं. किसी के life के ऊपर है और बहुत sensitive subject के ऊपर है, So it had to be very authentic, had to be taken care of, and I'm just really happy कि Jinx was satisfied, and that Jinx thought कि जो भी AI का काम था was up to the mark. If she saw it and she's remembering her childhood, a lot of research and work went into making everything specific to a certain period of time. So when she saw it and she was happy with it and she couldn't believe that this was AI and not real life footage, then I was satisfied. I was like, okay, this is more than anything I could ask for. You know, she is the only entrance in this film festival from India out of 5,000 people. So I think. Thank you. So Mansha, what research you gone through, and though ma'am was there with you, but as a filmmaker, what was your preparation from your side? So anything that I know about the World War, anything that we did, I only know Jinx's story from her, but everything else was just research. So before the film festival, I had only 10 days because I found out about it literally just ऐसे Instagram पे scroll करते हुए, and I was like, I think I belong there and I think I can make a good enough film जो वहाँ तक पहुँच सकता है. And I had 10 days, so in the first 3 days I taught myself AI. And in the next 7 days, I was using this footage, editing it, doing the sound design, fixing everything together. So yeah, that was the struggling bit in those 10 days. But yeah, other than that, it was just about making a good film. Talking about direction, who is your inspiration and who do you follow as a director? It's a Spanish filmmaker. It's not an Indian filmmaker, but his name is Guillermo del Toro. And kuch saal pehle he also won an Oscar on his film which talks about suppression in the 1930s.
But the film is called The Shape of Water. It's a very beautiful film. और देखी नहीं है तो please देखिए. It's very inspiring. Jinx ma'am, Yeah. she just spoke about a Spanish filmmaker, but have you seen any Indian films or that way, you know, Hindi movies? Are you a fan of movies coming from India specifically? Have you seen any movies? Jinx has also been in a couple of Indian films. Okay. Well, Yeah, she's well, acted in one. One, yeah. Yeah, I mean, It's called Loins of Punjab. I don't know if you saw it. and when was it? I mean, Oh, Jinx, you acted with Amol Pandit. Yeah. oh yeah, in a Okay. Amol Palekar. in a Marathi film. Yes, yes, yes. Yeah. Mansha, And I did my own dialogue too. Yeah, Jinx did her own dialogues as Wow. well in Marathi. That too. so Mansha, any of your upcoming project after this, if you can share something about that also. We actually have another film coming out with Jinx. Super You soon. do? We do. Jinx doesn't know, but we know. But it's going to be a different story. It's going to be light-hearted and fun. Also on an interesting subject. Because Jinx doesn't know it, but she is like a pitara of incredible stories. And she has lived such an incredible life that there's just so much to share and tell. So yeah, we have that plan, and there's also a feature film that I'm working on. जिसका research अभी शुरू हुआ है, but वो 2 साल में निकलेगा. you're open to, you know, you're open to make feature film, right? I mean, including the works of Jinx also. Yeah. Yeah, so that is the plan in 2 years from now, but I want to come out with like a bang. I want it to be incredible. So अभी से prep करेंगे तो 2 साल बाद it can be amazing. Hopefully it can make all of us proud and sort of take Indian cinema to a little bit of a next level. Also one last thing, ये film festival में तो film winner है, लेकिन कुछ और भी movies की festivals की गई है movie या you have submitted? Yeah, which is why ये film फिलहाल available नहीं है publicly कहीं भी देखने के लिए. That's why we kept a private screening because we sent it to festivals all over the world. So let's see response कैसे आता है. I'll keep you updated. Okay, thank you so much and all the best. Thank you so much for taking out the time to be here. Thank you. जिंक्स, देखिए आपने क्या कहना चाहेंगे और क्या बेस्ट विशेस होंगे पूरी टीम के लिए? पहले तो एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूँगा. जिस दिन मंशा सबमिशन कर रही थी इस फिल्म का, तो उस दिन हम मिले थे. दिस वाज बिफोर शी सबमिटेड इट टू द फेस्टिवल. तो मैंने पहले ही देख ली थी ये फिल्म एंड मुझे याद है मैं ऐसे ही बोल रहा था कि आई थिंक मंशा सबटाइटल्स ऐड करने चाहिए. सो आई वाज हैप्पी टू सी दैट एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस वाज कि AI पे जो शूट हुआ है, तो आई कुडंट बिलीव दैट. आई आस्क्ड हर फॉर द प्रोसेस, तो पता चला कि उसमें भी इट्स लाइक उसमें भी टेक्स होते हैं. लाइक यू हैव टू यू नो इंटरेक्ट विद द AI एंड यू गेट सम 70 चांसेस या समथिंग. शी टोल्ड मी कि उसमें वो परफेक्ट शॉट हमें मिलना चाहिए एंड वो मिलता है. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस. बाकी ChatGPT एंड ऑल के बारे में हमने सुना हुआ पहले से है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई वही कह रहा था कि हाउ सबमिशन के दिन हम किसी काम से मिले थे. सो आई गॉट टू सी दिस बिफोर इवन द वेनिस गाइज गॉट टू सी इट एंड मैंने एक सजेशन दिया था. आई थिंक मंशा सबटाइटल्स ऐड करो एंड शी वाज लाइक, क्योंकि उसी रात को आई थिंक सबमिशन था, तो शी वाज क्वाइट टेंस कि करो नहीं करो. तो फाइनली the first thing that I told her was कि यार ये subtitles दिख रहे हैं. And about AI I was speaking, you were telling me about how you have some limited chances जिसमें आपको वो shot सही you know आपको shot मिलना चाहिए, which is like our shoot also, right? We have a fixed time and उसके under we have to get the perfect shot. So that was very interesting. And one lesson I learned from this in a way is कि AI के बारे में हम काफ़ी सब डरे हुए हैं, राइट? यू नो होता है कि अरे AI दिस दैट. सो एवरीथिंग एंड एनीथिंग हैज़ टू वेज, यू नो डिपेंड्स ऑन अस कि हम उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करें. उसी चीज़ को यू नो डिस्ट्रक्टिव वे में या कंस्ट्रक्टिव वे में भी यूज़ हो सकता है. दैट इज़ आई थिंक वन मेजर थिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम हर यूज़ ऑफ AI. एंड या बेस्ट ऑफ लक for the future. And another thing is I found it so interesting that Jinx speaks Hindi and Marathi so well. And one funny thing is I was just telling Mancha, I am looking for a white guy who speaks Hindi like that for a series that I want to make. तो कुछ पता हो तो बताओ यार. I'm not getting anybody. Yeah, sorry. सही जी को आप क्या आगे कोई फिल्म में
आपको रिजल्ट देना चाहिए? आप प्रोड्यूस करेंगे? वो तो रेडी इज विन बाय टैलेंटेड सलील भाई काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी फेमस है। आई थिंक फर्स्ट टाइम जब सलील और मैं मिले वो स्क्रिप्ट ही लेके आए थे मेरे पास, तो होपफुली समथिंग इज इन द वर्क्स। लेट्स सी, वो कहते हैं ना ज़्यादा पहले बात नहीं करनी चाहिए। I don't know. But we'll definitely be working together in the future. He's a very very talented guy and वो खुद भी कुछ प्लान कर रहा है, तो I think that's also going to come out very soon. आप उनके YouTube पे, Instagram पे उन्हें फॉलो करिए and keep up with what Salil is up to. Yeah. मैं फैन हूं उनका बहुत। सॉरी यार, बहुत टाइम तक कुछ नहीं आया। कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कितना प्राउड फील होता है जब लोग इतना Proud is a small word, you know. I'm really very happy and it's a lovely moment for all of us. Manisha making to Venice and getting the award and everything. We are genuinely, I said proud is a small word. We are very very happy for her and this is a very good beginning for her career. जब पहली बार बताया था कि ऐसा कुछ करना चाहती हूँ एआई के ऊपर, क्या रिएक्शन था आपका उसके बारे में, अगर कुछ बताया? नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि AI is a new technology. You should adopt it. Everybody should have AI. They should start because AI is the future. But AI अच्छी तरह, not in a bad way, but in a good way, AI should be utilized. And I'm very happy she utilized the AI in a right manner. When I saw the film post time, I said I can't believe the shots she has taken. Amazing, they are beautiful. Very very proud of her again. मैम आप क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे मंशा? एक्चुअली वी आर प्राउड पेरेंट्स आई शुड से, मतलब इतना टैलेंट इतनी उम्र में और इतना सब कुछ सोच के बनाना वाज अ वेरी गुड थिंग। एक्चुअली वो अपने सीक्रेट्स अपने तरफ रखती है, वो ज़्यादा रिवील नहीं करती कि वो क्या बना रही है क्या नहीं है। बट इट वॉज व्हेन शी केम अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock हमारे पास आई और बोला कि आई गॉट सिलेक्टेड इन वेनिस फिल्म फेस्टिवल। तो हम लोग मतलब इतने शॉक थे और इतना वी वर लाइक स्पीचलेस। So we are very proud of her and very happy and I should say we are lucky to have a daughter like this. Yasha. What do you like to say? Nothing. I just think she's made a great film and in future she'll continue to make even better films and make us proud. So yeah. And get an Oscar soon. Yeah, that too. Anil sir, we know that industry में talent कितना important है. If you have talent, you will reach places. Right. आपका कुछ ऐसे कुछ आपने कुछ टिप दिया था मनीषा को कि यार you do this way, do that way. No, she doesn't need tip. She is born with the talent. He just so does one thing that that's whatever you want, just go ahead. Go with your gut feeling and just go. He never stops her. We never stop her. Like whatever she wants, she can think and she can just. She's go doing ahead. exactly the right thing what she wants, so we are very very happy for her. सर आपका कोई कोलैबोरेशन देख पाएंगे फादर डॉटर का? बहुत जल्दी, next 5 years में पक्का. I'll wait for that. थैंक यू सर, चलो, थैंक यू सो thank you मच एंड so ऑल much.